अगर सोचिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं ना कि पास्टर आनंद आप जो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का भला होना हमेशा, अभी ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो नहीं लोग पाप करते, उनका क्या ऐसा क्या? देखिए, जैसे बाइबल में एक और वचन कहता है कि क्या हम उसकी कृपा को जो भला है तो उसको हम तुच्छ जानते हैं? उसकी कृपा को हम तुच्छ जानते हैं? जब वो कृपा करना चाहता है, क्या तू उसके भला होना, उसकी कृपा को तुच्छ जानता है? क्योंकि हाँ नहीं वो कृपा कृपा कर नहीं। देखो, अगर कोई व्यक्ति कृपा को ना समझे और फिर भी पाप करते रहे, उसका प्रॉब्लम है, और ज़बरदस्ती करता रहे, उसका प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार जब कोई प्यार से भर गया परमेश्वर के, वो गलत काम नहीं कर सकता जब तक वो सच में भर। अगर नहीं भरा इसके लिए कर रहा है वो, अगर भर जाए तो कर ही नहीं सकता। मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि वो कर ही नहीं सकता। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि देखिए, अगर सोचिए कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, ठीक है, मानते हैं कि कोई व्यक्ति उससे गलतियाँ हो रही या परमेश्वर में और उससे कुछ गलतियाँ हो गई। कई लोग कहते हैं कि नहीं फिर और दोबारा चांस नहीं। क्या आप कोई गलती नहीं करते? अगर आप कोई मेरे पास्टर मेरा प्रचार सुन रहे या कोई व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई गलती नहीं करते। और समझो आप बहुत अच्छे काम करते हो, लेकिन एक दिन कोई गलत काम हो गया आपसे, जो कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, इसके लिए यीशु को आना पड़ा था। और यीशु में अभी आने के बाद भी हमें, क्योंकि आप कहोगे कि नहीं हम परफेक्ट हैं, मैं आपको बहुत बता सकता हूँ कितने पाप हम दिन में करते हैं। आपको कोई पाप की ज़रूरत नहीं कि कोई गंदे काम करने की। हम सोच में, विचारों में भी अगर कहीं हवा किसी को भड़क गए किसी के ऊपर, या क्या कहते हैं हम किसी को कुछ गलत बोल दिए, चिढ़ गए ज़्यादा, वो भी तो पाप है। झूठ बोल दिए, वो भी तो पाप है। तो आप कभी नहीं करो, नहीं हम कभी नहीं, मैं इसके लिए 100 धर्मी लोग मुझे पसंद नहीं है। अगर समझो किसी ने गलत कर दिया तो फिर उसके बाद क्या? चलो वो 5 साल नहीं किया, 5 साल के एक बार गलत हो गया तो उसके बाद क्या? उसको फिर क्या कहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। फिर क्या नरक में डाल दिया उसको? आप रहोगे तो आपको डालेगा तो चलेगा? क्या ये सुसमाचार है? मैं ये इससे प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो गलत हो गया है तो उसके लिए ये मौका होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, देखो और उसको मालूम पड़ा अगर मैंने ये गलत काम कर दिया और मुझसे नहीं करना था लेकिन मुझसे हो गया परमेश्वर, फिर अभी क्या परमेश्वर नाराज? हमें उनको पता नहीं परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर पाप पुण्य हो। अगर ये सब बताते रहेंगे कि पाप है ये, फिर वो कहेंगे ठीक है हो गया पाप, अभी क्या? नहीं अभी तुम नरक में जाओगे। अच्छा, फिर नरक में जाओगे तो फिर वो अच्छा क्यों करेगा? ऐसे ही नरक जाना है, ऐसे ही नरक जाना है, चलो करते रहो ना। फिर उसको सुधरने का मौका कहाँ है? लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा उस पर बनी रहेगी, परमेश्वर की भला होना अगर बना रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो बाइबल कहते हैं आज कल युगानुग एक समान है। वो हमेशा भला है, वो हमेशा कृपालु है, हमेशा दयालु है। जूने नियम से पढ़कर देखो, योना के किताब में से पढ़कर देखो कि वो अति कृपालु और करुणामय परमेश्वर है। तो नए नियम में भी और वो है दयालु, जब यीशु मसीह को भेज रहा है। तो अगर वो सोचो कि तो फिर वो व्यक्ति को कोई मन फिराव नहीं है, उसको मार बुराई की ओर जाने का उसका तो पूरा धड़स होगा, क्योंकि उसको मालूम है ऐसे तो मरना है, ऐसे भी जाना है नरक में और पाप करो। नहीं, लेकिन परमेश्वर का भला होना, तुम चाहे जैसे भी हो, मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम जब बुरे ही थे, पाप में ही फंसे, तभी मैंने तुम्हारे लिए जान दी ना। तो अभी क्या सोच रहे हो कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा? मैं इसे आपको ये सिखाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियाँ करो, लेकिन अगर हो जाए तो परमेश्वर से दूर मत भागो। परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करता है। और अगर आपसे बहुत कुछ गलतियाँ कमियाँ होती रहेगी, बहुत कुछ, और गलत पाप पे भी आप फंसे रहोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसमें भी खुद को एक चीज़ याद दिलाओ कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आप क्या याद दिलाओगे? मैं मसीह में परमेश्वर की। आप जो भी पाप करते रहोगे, आपको के पास ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब में गलत नहीं, खुद को याद दिलाए। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि आपकी जो अभी आइडेंटिटी है वो मसीह में है। आपके करने पर, आपके कामों पर, आपकी चीज़ों पर नहीं है। ये थी पहले आदम के द्वारा, लेकिन अभी नहीं है। अभी आपकी आइडेंटिटी किस पर बनी है? अभी यीशु मसीह पर बनी है। तो आप भले शरीर में गलतियाँ कर रहे हो, पाप हो रहा है आपसे, लेकिन तभी खुद को याद दिलाओ कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब आप खुद को ये याद दिलाते रहोगे, ये आप में फिट होगा। क्योंकि जो आप विश्वास करते हो उसे बोलना ज़रूरी है। हम विश्वास करते हैं इसलिए क्या करते हैं? बोलते हैं। मैंने विश्वास किया, मैंने बोला। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। तो जो हमारा विश्वास है हमें उसे बोलना चाहिए। एक दिन क्या होगा, जब आप बोलते हैं, आप कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहे हैं आपके जीवन पर। जैसे परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो कुछ प्रभाव डाला। ज़बान में सामर्थ होती है। तो आपका बोलना, आप जब भी बोलोगे कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, जब आप गलत करो तभी भी बोलो, और परमेश्वर के पीछे चलते रहो। जो से भी आपको होता है चलते रहिए, और ये एक दिन उस पाप को तोड़ देगा, उस एक बंधन को तोड़ देगा। क्योंकि ये ट्रुथ है, आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि शैतान भी लगेगा कि बहुत दिन तक आपको सताएगा, और इसे मालूम पड़ेगा कि मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर से, इसके अंदर से वचन नहीं जा रहा है जो सत्य है। फीलिंग में उसे बहुत दे रहा हूँ कि तू गलत है, तू पापी है, तू ऐसा है, बट ये स्वीकार नहीं कर रहा है उस बात को।
वो हारेगा और परमेश्वर का वचन उधर विजयी होगा कि और वो आपको धर्मी बनाएगा और बनाए हैं, आपको सिद्ध भी करेगा, स्टेबल भी करेगा फिर।